नमस्कार। विश्व मृदा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मृदा मिट्टी जिसकी हमने हालत खराब कर रखी है, इस धरती की हमने मिट्टी खराब कर दी। असल में जीवन के ना कहते हैं 3 आधार हैं, हवा, मिट्टी और पानी। और हमने अपनी करतूतों से तीनों ही दूषित कर दिए हैं। देखिए, आज विश्व मृदा दिवस है और आप जानते हैं 5 दिसंबर 2013 में यह तय हुआ था कि 5 दिसंबर को यह मनाया जाएगा। क्यों मनाया जा रहा है? जीवन का आधार ये मिट्टी है। क्यों? हम सबका जीवन किस पे टिका है? हम जो खान पान जो करते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ कहाँ से आता है? इसी मिट्टी से। तो इस मिट्टी को सुरक्षित रखा जाए। और ये क्योंकि आपको पता ही है, हमने अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे उधार ले रखी है ना, तो उन्हें भी तो इस लायक दें कि वो भी कुछ इसमें से उगा सकें, वो भी इन फलों का आनंद ले सकें, इन सब्जियों को खा सकें, अन्न उसमें से उगा सकें। तो इसलिए ये मिट्टी को सुरक्षित रखने की बात हुई थी और इसको रखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और इसका बहुत बड़ा कारण जो है, जो हमने खेती के अपने तरीकों में बदलाव कर लिया। हरित क्रांति के साथ हमें क्या मिली? सघन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। एक ही तरीके की फसलें या जो भी है बड़े क्षेत्र में खूब पास पास लगी हुई फसलें, जिनको खूब पानी दीजिए, खूब खाद दीजिए और कीटनाशी छिड़किए और बढ़िया फसल पैदा। तो इस तरीके की सघन कृषि ने क्या किया? मिट्टी के सारे पोषक तत्व चूस लिए। एक वैज्ञानिक ने कहा था, वैसे सच कहें तो वो वैज्ञानिक हम किसानी ज्यादा थे, क्योंकि खुद भी किसानी जो है करते थे। तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी तो बैंक की तरह है कि इसमें से जितना लो उतना डालो। आपने अगर 10 रुपए निकाले तो बैंक में 10 रुपए डाल दोगे तो बचा रहेगा ना, बराबर रहेगा। 20 डाल दिए तो और उसमें अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी में से निकाल तो रहे हैं पर उतना मिट्टी को दे नहीं रहे। और इसकी भी अगर हम शुरुआत देखें तो हरित क्रांति के समय से ही थी। क्यों? हरित क्रांति में वैज्ञानिकों ने, हालांकि आपको बताएं, पहले एक गुफा थी, उस गुफा से चमगादड़ की बीट मिली। तब तो पहली बार जब वो बीट खेत में पहुंचाई गई तो पता लगा कि ये खाद कोई चीज है, खासतौर से यूरोपीय देशों में उससे पैदावार होती है और उसमें नाइट्रोजन काफी थी। तो बस वैज्ञानिकों ने बड़ा धीरे धीरे, भाई गुफा की तो सब बट गई, खत्म हो गया। तो फिर वैज्ञानिकों को ये लगा कि खेती तो 3 रसायनों का खेल है, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। और इसी आधार पे हरित क्रांति भी हुई। पर असल में मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व, एक मिट्टी में इतना सारा जीवन होता है। और एक पौधे को अच्छी बढ़वार के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? 17। और इन 17 में से, मतलब आप समझ लीजिए कि हमने कितने 3 पोषक तत्वों का खेल माना, जबकि जरूरत 17 की थी। और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 17 में से जैसे पानी के जरिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इवन कार्बन जो है वो सब हवा पानी से मिल जाता है। उस सब के बावजूद भी 14 तो चाहिए। माइक्रो भी हैं, उसमें बहुत छोटी सूक्ष्म मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें बोलते हैं, उनकी भी जरूरत होती है। पर हमने जब ये सब गड़बड़ किया तो इससे क्या हुआ कि मिट्टी की क्षमता ज्यादा पैदावार देने की है ही नहीं। हमने अपनी मिट्टी को बना दिया नशेड़ी। ज्यादा से ज्यादा उसमें छिड़कें, जितनी ज्यादा देंगे तो उतना वो फिर पैदावार देगी। अब तो कई जगह ऐसा हो गया है कि या तो पैदावार उतनी ही बनी हुई है या कम हो गई है, चाहे आप कितनी खाद डाल लीजिए, क्योंकि मिट्टी का जीवन खत्म कर दिया। पूरा जीवन होता है इस मिट्टी में। छोटे से 2 उदाहरण देता हूं। मिट्टी में एक राइजोबियम जो है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है। पता है ये क्या करता है? ये जो जड़ें होती हैं छोटी छोटी, उनके आसपास अपने को पैदा करता है और पूरा घेर लेता है। तो जड़ों को एक तो सुरक्षा मिल गई, किसी भी आक्रमण से ये रोक लेता है। दूसरा, जहां जहां जड़ जाती है वहां वहां ये जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ना जरा घूम फिर नहीं सकता, तो जड़ों के साथ चिपका रहता है। जहां जहां जड़ें जाएंगी वहां से पोषक तत्व लेता रहता है और जड़ों को भी देता रहता है। बदले में जो ग्लूकोज वगैरह पौधों से मिलता है उसे मिलता रहता है। इस वजह से जड़ें एक तो बच गई किसी भी संक्रमण से, किसी भी आक्रमण से, और साथ में पोषक तत्व भी मिलते रहे। एक फंगस है, फफूंद है, वैसे तो बहुत हैं पर माइक्रोजा बोलते हैं। माइक्रोइजा जो है ये क्या करता है? इतना बारीक होता है,
क्योंकि पौधों को आपको पता, आप क्या करते हैं, ज़मीन में थोड़ा सा निराई गुड़ाई वगैरह करते रहते हैं, थोड़ी हवा जाती रहे, मिट्टी को पलटते रहते हैं। तो बस ये जड़ें जो हैं ये बहुत पतले पतले छेद में जाके पानी, पोषक तत्व, हवा ये ढूंढती रहती हैं। तो उससे जब ये माइक्रोइजा जो है ये चिपक जाता है तो इसकी तो बहुत ही पतले पतले बाल होते हैं, तो वो दूर तक फैल जाते हैं। एक मतलब ये देखा गया है कि अगर मतलब करीब 10 ग्राम मिट्टी में इतना माइक्रोइजा के हाथ फैले होते हैं जितने करीब समझ लो 1 किलोमीटर लंबे, इतना उसका जाल बुना होता है इतनी सी मिट्टी में। तो वो क्या करता है, सब जगह पहुंच के पोषक तत्व देता है, बदले में क्या, ग्लूकोज मिलता रहता है। तो उसके बगैर तो संभव ही नहीं है। जैसे पत्तियों में कहते हैं ना क्लोरोफिल होना जरूरी है, ऐसे जड़ों में माइक्रोइजा जो है वो होना बहुत जरूरी है। और उसको हम मान रहे हैं। जब हम कीटनाशी छिड़कते हैं, जब हम खाद छिड़कते हैं, हमने कहा ना जरूरत तो 17 की थी, हमने डाले 3, तो हमने पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया। पूरी तरह जो उसके अंदर मिट्टी में जीवन था वो जीवन ही उसका तितर बितर हो गया है। 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु, प्रोटोजुआ, कितने कवक, ये सब होते थे। सब छिन्न भिन्न हैं। और बड़ी छोटी सी चीज है, आपको जैविक खाद का आपको पता ही है, जैविक खाद जो है वो आप डालेंगे तो उसमें लगभग सभी तत्व होते हैं, लेकिन इतनी डलनी है उतना कहते हैं नहीं। लेकिन उसको बनाए रखने की बजाय हम उसे खत्म करने का काम करते हैं। कैसे? ये एक धारणा बन गई है कि मिट्टी में जैवांश की मात्रा बहुत कम है, कम होती जा रही है। एक्चुअल में कम तो नहीं होती जा रही, जितनी है लॉन्ग टर्म जो अध्ययन हुए हैं उनमें पता लग रहा है उतने ही जैवांश की मात्रा है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि जरूरत बहुत ज्यादा की उतना नहीं जा रहा, और दूसरा गर्मियों में जब बहुत ज्यादा तापमान होता है तो ये जैवांश सारा उड़ जाता है। और तीसरी चीज जो थोड़ा बहुत है उसको हम पराली जला के खत्म कर देते हैं। ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है पूरा जीवन समाया है उसमें, उसी को हम बर्बाद कर देते हैं। जैविक खेती की पहली चीज क्या है? मिश्रित खेती। और मिश्रित खेती क्यों? जंगल में एक ही पेड़ होता है क्या, एक ही पौधे होते हैं? छोटे से क्षेत्र में देखिए कितने तरीके की किस्में हैं। क्यों? यही मिट्टी को अलग अलग जो पारितंत्र है, जो अंदर जीवाणु, छोटे छोटे कीट, छोटे छोटे कवक तंतु वगैरह, इन सब का एक पूरा, इस संसार को, मिट्टी के अंदर के संसार को बनाए रखना है, और तभी हमारा संसार भी चलेगा। और बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, गोबर की खाद और ये सब तो आप जानते हैं, हरी खाद भी आप जानते हैं। जितनी दलहनी फसलें हैं जब 4 करीब 6 हफ्ते के आसपास की हो जाती हैं तो उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। अब जैसे ढेंचा है, बड़ी जबरदस्त हरी खाद है, तो जब गेहूं काटा और धान से पहले का जो समय है उसमें लगा देते हैं, और उसको लगाने के बाद 6 हफ्ते बाद पानी डाल के खेत में ही मिला दिया, तो उससे नाइट्रोजन जो है बहुत मिल जाता है। करीब 50% तक भी यूरिया की बचत होती है। और लोग कहते हैं कि हमने ये बोई और पानी में मिला दी, मिला क्या? अरे ये भी तो बचत है, यूरिया की भी तो बचत हो रही है। मिट्टी में जैवांश जा रहा है, उससे कितने तरीके के जीवाणु, कितना बड़ा संसार उसमें पनपेगा, जो पौधों को अच्छी बढ़वार देगा, अच्छे दाने होंगे, कम कीटनाशी, और ना ही जरूरत पड़े कीटनाशी की। अगर ये देखा गया है पौधा अगर मजबूत होता है तो कीड़े लग जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता। और कीट और पौधों का तो अपना संबंध है। बुलाते हैं कि ये पत्ती कुतर दो, थोड़ी धूप नीचे के पत्तों में चली जाएगी, नहीं तो जानिए इसके बारे में। कीट पाठशालाएं भी चल रही हैं अब तो देश में। तो ये मिट्टी जो है, विश्व मृदा दिवस है, इसको समझें। ये मिट्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। तो उम्मीद है आप लोग भी अपने अपने स्तर पे बचाने को प्रयास करेंगे मिट्टी का। और इसीलिए मिट्टी की जांच बड़ी जरूरी है। जरूरत होती है 2 किलो खाद की, रासायनिक खाद भी अगर डालें, हम डाल देते हैं 20 किलो। तो हमें ऐसी अब मशीनें आ गई हैं। पूसा का एक STFR मीटर का पूसा संस्थान आप सब जानते हैं, उसमें क्या था, उसमें यह है कि भाई जांच कर लीजिए, फिर बताइए कि आपको गेहूं के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो जांच करके ये तो बता देगा क्या क्या कमी है।
और ये भी बता देता है कि कितने कितने पोषक तत्व डालने हैं, कितनी मात्रा में। तो देखिए, उसको भी अपना ये मिट्टी की जांच करिए और उसके अनुसार जो सिफारिश है, जो रिकमेंडेशन है, उतनी ही खाद डालिए। आपकी भी लागत में कमी आएगी और उपज भी बढ़िया होगी और अच्छा अन्न मिलेगा। जो कहते हैं ना, जहर मुक्त थाली, शुरुआत इसकी कहाँ से होगी? मिट्टी से।